ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है सर्कल का। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जो सर्कल होता है उसमें जो हमारी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है वो क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये होती है डायमीटर, यानी कि डबल ऑफ रेडियस। ठीक, रेडियस क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट को हम लोग फोकस मानकर जिस भी डिस्टेंस से एक सर्कल क्रिएट करते हैं उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आता है पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, जो सर्कमफेरेंस क्या होता है, यहाँ से मान लो कोई पॉइंट है, ठीक, ए मान लो पॉइंट, यहाँ से हम लोग चलते गए इस इतना हम लोग घूम कर आए हैं। ठीक, कोई भी चीज घूम रही है, इतना घूमी है, तो वो जो यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल बनाने में उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है 2πr। पाई हम लोग का कांस्टेंट होता है, 2r आपको पता ही है, डी होता है डायमीटर होता है या फिर रेडियस का डबल, वही बात है। ठीक, इसके बाद में है एरिया। एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ठीक, इसके बाद में है लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा होता है आर्क से, ठीक है, जो हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा होता है, जैसे कि यहाँ से हम लोग अगर एक और यहाँ तक लेते हैं पॉइंट, ठीक है, कोई भी, और उसे भी इसी तरह से डॉट से मिलाते हैं, तो जो एंगल बन रहा होता है उस एंगल को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर पर बन रहा है, इनटू करते हैं 2πr और डिवाइड करते हैं 360 से। ठीक है, इसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर। अगर कोई सेक्टर आपको दे रखा है या फिर लार्ज है या स्मॉल है, कोई सा भी है, तो उसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, बट क्योंकि एरिया निकालना है इससे πr स्क्वायर रखते हैं। तो आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लेंथ निकालने के लिए लोग 2πr से मल्टीप्लाई करते हैं और एरिया निकालने के लिए πr स्क्वायर से करते हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है πr स्क्वायर और जो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है, इसलिए। ठीक, इसके बाद में चलते हैं स्क्वायर के पास। तो जो स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, साइड की मल्टीप्लाई हो जाती है साइड से, क्योंकि ये 2D होता है तो साइड की साइड से मल्टीप्लाई हो जाती है, साइड स्क्वायर आ जाता है, यही उसका एरिया होता है। इसके बाद में पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हम लोग 4 बार मुड़ते हैं, ठीक, और 4 साइड्स तय करते हैं, घूमते हैं मतलब, ठीक है, इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो एक साइड की लेंथ होती है उससे। ठीक, इसके बाद में डायगोनल ऑफ स्क्वायर। जब हम लोग डायगोनल निकालते हैं तो वहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, तो उससे हम लोग √2 इंटू साइड स्क्वायर मिलता है वहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग उसका डायगोनल निकालेंगे, ठीक, तब वहाँ पर जब साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर से जब यहाँ से हट जाता है अंडर रूट, ठीक, तो साइड बच जाता है और √2 तो वैसे ही बैठे रहेगा। ठीक, इसके बाद में आते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल क्या होता है, वो भी 2D ही होता है, उसमें भी सिर्फ 3 चीजें हमें पता करनी होती हैं। कौन कौन सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, एरिया के लिए हम लोग लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक, और जो पेरीमीटर होता है उसके लिए हम लोग 2 इंटू कर देते हैं l+b, जो भी लेंथ और विड्थ होती है उसको प्लस कर देते हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक, इसके बाद क्या है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। जब इसके लिए डायगोनल निकालेंगे तब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करी, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगी तो l²b² जो डायगोनल का स्क्वायर होगा उसके बराबर होगा, नहीं होगा, तो डायगोनल के स्क्वायर वाला जो है वो यहाँ पर अंडर रूट बन के आके, ठीक, l² + b² वैसे ही रहेगा। ठीक, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्यूब आता है। ठीक, तो जो क्यूब है, क्यूब हमारा 3D स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है सामने। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग 6 इंटू साइड स्क्वायर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि साइड तो इक्वल होती है, बट यहाँ पर हमें 1 2 3 4 ये जो 4 सरफेस में दे रखे होते हैं स्क्वायर, ठीक, और एक टॉप पे होता है एक
बॉटम पे होता है। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इसलिए हम लोग 6s स्क्वायर करते हैं। s मतलब यहाँ पर साइड है, ठीक है, 6 साइड स्क्वायर करते हैं। अब साइड आपकी जितनी भी हो, ठीक। इसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या करते हैं? टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। तब कितने बचेंगे? सिर्फ 4 ही तो स्क्वायर बचेंगे। इसलिए हम लोग 4 इंटू साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एरिया निकालना था, इसलिए स्क्वायर किया गया है, ठीक। इसके बाद में हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे आते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो जो क्यूब होता है उसमें वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब करते हैं। क्यूब करते हैं। देखो ये जो है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, जरा इन्हें ध्यान से देखो, तीनों अलग अलग हैं। ये इस टाइप से है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये कैसी है? ये लेडी हुई है, ठीक है। इसके बाद में ये वाली कैसी है? थोड़ी सी स्लैंट टाइप से है। तो क्या करेंगे कि ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, लेकिन इसके जैसी कितनी है? 3 और है। 1 2 3। इसी तरह से इसकी जैसी 1 2 3 और है। उसी तरह से इसकी जैसी कितनी है? 1 2 और 3 और है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्यूब करते हैं। क्यों? क्योंकि साइड 3 टाइप्स की हैं, इसलिए, ठीक। इसके बाद में डायगोनल क्या निकलेगा? √3 इंटू साइड निकलेगा। ये भी इसीलिए निकला है क्योंकि यहाँ पर 3 साइड्स हैं, ठीक। इसके बाद में पैरामीटर कैसे निकाला है इन्होंने? देखो ये यहाँ पर ये जो स्क्वायर बना है, एक स्क्वायर कोई सा भी ले लो, एक स्क्वायर, उसमें कितने हैं? कितने लाइन्स हैं? 4 हैं। 4 यहाँ पर हो गई, ठीक। एक स्क्वायर ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी हो गई टोटल? ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 ये वाली हो गई। 1 2 3 4, 4 ये वाली हो गई। और इसी तरह से 4 और है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये वाली 4। तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई, नहीं हो गई? ठीक। 8 नहीं है, 4 और 4 8 और 4 12, ठीक। टोटल हो गए 12। इसलिए 12 इंटू साइड लगाएंगे पैरामीटर के लिए। इसके बाद में अगला है क्यूबॉइड, ठीक। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2H इंटू L प्लस B। पैरामीटर में हम लोग हाइट की मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H, लेंथ विड्थ हाइट की मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। इसके बाद में आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसके लिए हम लोग √L² प्लस B² प्लस H² रखते हैं। सेम उसी तरह से है, ठीक है। धीरे अलग अलग तरीके से नहीं दे रखा है, बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे वहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है वहाँ पे सेम था, इसलिए √3 साइड हो गया, √3 इंटू साइड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? अलग अलग है, इसलिए L² प्लस B² प्लस H² का √√ हो गया, ठीक है। इसके बाद में पैरामीटर क्या है? पैरामीटर 4 इंटू L प्लस B प्लस H हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर जो है इसका TSA क्या होता है? TSA मीन्स है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये होता है 2πRS प्लस 2πr²। ये क्यों है? क्योंकि देखो एक तो ये चीज होगी, ठीक है, ये हाइट, ये टोटल इतनी जितनी भी घूमी हुई चीज है, ठीक, वो हो गई। और क्योंकि इसमें 2 सर्कल बन रहे हैं इसलिए 2 इंटू πr² हो गया। एक सर्कल के लिए क्या लगाते हैं? πr²। डबल सर्कल है इसलिए 2πr² हो गया। प्लस कर देंगे इसमें 2πRH, जो कि सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू H। ये वाला जो होता है ये होता है सर्कमफेरेंस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट दे रखी है, ठीक, वही हमें दिख रही है इसलिए। अगला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²H। वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया में हाइट भी मल्टीप्लाई करा देंगे, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल वीडियो होगी आपके लिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।